मिसेस जो वॉज बिजी कुकिंग अ ग्रैंड डिनर, मीट एंड रोस्टेड स्टफ्ड बर्ड्स। मिसेस जो मसरूफ़ थी एक ग्रैंड डिनर और एक बहुत अजीम व शान किस्म का खाना, रात का खाना बनाने में। मीट एंड रोस्टेड स्टफ्ड बर्ड्स, वो उन्होंने गोश्त बनाया था, रोस्टेड स्टफ्ड बर्ड्स, और उन्होंने मुख्तलिफ परिंदे बनाए थे, मतलब बर्ड से मुराद वही मुर्गी वगैरह, तो ये सब उन्होंने बनाए थे रोस्टेड स्टफ्ड, जो उसमें रोस्टिंग भुना था, उन्होंने रोस्टिंग की हुई थी, उसकी स्टफिंग हुई थी, उसके अंदर मसाला वगैरह भरा था उसके अंदर। द क्रिसमस पुडिंग वॉज बॉइलिंग अवे, और क्रिसमस में जो पुडिंग बनाई जाती है, पुडिंग को वो बॉयल हो रहा था, वो उबल रहा था। क्लियरली नो वन हैड नोटिस द मिसिंग फूड और द फाइल। वाज़े तौर पर किसी ने भी नहीं नोटिस किया था, मिसिंग फूड ना नोटिस किया था किसी ने, ना ही किसी ने वो फाइल नोटिस की। किसी ने भी नोटिस नहीं किया, ना मिसिंग फूड ना ही फाइल, ना ही खोया हुआ खाना नोटिस किया किसी ने, ना ही फाइल नोटिस की। अ वेल्दी ग्रेन मर्चेंट फ्रॉम द विलेज अराइव टू जॉइन अस फॉर डिनर, सॉरी यस, अराउंड 1:30, लगभग 1:30 बजे के करीब, दिन के 1:30 बजे। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड मिस्टर पंबलचूक, अ वेल्दी ग्रैंड मर्चेंट फ्रॉम द विलेज अराइव टू अस फॉर डिनर। मिस्टर पंबलचूक जो थे, ये एक बहुत अमीर ग्रेन मर्चेंट, मतलब अनाज के ताजिर थे, और वो गांव से आए और हमारे साथ डिनर पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ठीक है, जॉइन अस फॉर डिनर। अच्छा, डिनर किसे कहा जाता है? वैसे देखो दिन का टाइम हो रहा है, ये 1:30 बज रहे हैं, और डिनर तो आप बोलते हैं रात का खाना। देखो डिनर जो होता है ना बेटा, इन एक्चुअल क्या होता है, डिनर हम किसे कहते हैं? पूरे दिन में जो सबसे मेन मील आप खाते हैं ना, जो सबसे बड़ा खाना, मेन मील जो आपका होता है, वो डिनर कहलाता है। वो दिन में भी खाया जा सकता है। डिनर सिर्फ रात के खाने को नहीं कहते, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा होता है कि हैवी मील हमारे यहाँ रात को खाया जाता है ज़्यादातर, इसलिए हम उसको डिनर कहते हैं। दिन के टाइम इतना हैवी मील नहीं होता हमारा, लेकिन अगर कोई दिन के टाइम हैवी मील खा रहे हैं तो वो भी डिनर है, ऐसे जिस तरह कि जहाँ पर बताया। तो 1:30 बजे कौन सा डिनर होता है? सिंपल सी बात है। तो और सुबह के टाइम तो वैसे ही नाश्ता ब्रेकफास्ट होता है वो, लेकिन डिनर जो है ना वो दिन में भी हो सकता है, ये अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। तो हम कहते हैं रात का खाना डिनर है, जो गलत कॉन्सेप्ट है। तो वो अराइव्ड टू अस, जॉइन अस फॉर डिनर। एज वी सेट डाउन टू ईट, मिस्टर पंबलचूक फिक्स्ड हिज गेज ऑन मी। जैसे ही हम बैठे खाना खाने के लिए, तो मिस्टर पंबलचूक जो है फिक्स्ड हिज गेज ऑन मी, उसने घूरा मेरी तरफ। बी ग्रेटफुल बॉय, ही सेड, टू दोज हु रेज्ड यू बाय हैंड्स। कहता है हमेशा शुक्रगुजार रहो लड़के उन लोगों के जिन्होंने तुम्हें अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया, मतलब अपनी बहन के। विद दैट माई सिस्टर लॉन्च इन टू आवर लिस्ट ऑफ ऑल द ट्रबल आई हैड कॉस्ट। ये सुनकर मेरी बहन ने लॉन्च कर दिया, शुरू कर दिया, एक लिस्ट उसने बतानी शुरू कर दी, एक फहरिस्त बनानी शुरू कर दी उन तमाम परेशानियों की जिसका बाइस में बना, और जो जो परेशानियां मैंने क्रिएट की उसकी लिस्ट खोल दी बिल्कुल मिस्टर पंबलचूक के सामने। जस्ट व्हेन आई थॉट आई माइट सर्वाइव द डे, शी स्टूड अप एंड अनाउंस, यू मस्ट ट्राई अ नाइस बिट ऑफ मीट। बिल्कुल उस वक्त जब मुझे लगा कि मैं शायद उसकी ये सारी चीज़ें बातें बर्दाश्त कर लूँ, शी स्टूड अप, वो खड़ी हुई, एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने अनाउंस किया, यू मस्ट ट्राई अ नाइस पीस ऑफ मीट। तुम्हें लाजमी आपको जो है वो एक अच्छा गोश्त का टुकड़ा जो है वो लेना चाहिए, खाना चाहिए। एज शी वेंट टू फेच इट, आई बोल्टेड फॉर द डोर टेरिफाइड। जैसे ही वो गोश्त का टुकड़ा लाने गई, आई बोल्टेड फॉर द डोर, बोल्टेड लपका, मैं लपका दरवाजे की तरफ, टेरिफाइड, खौफजदा होकर मैं भागा कि यहाँ से भागो, निकलो यहाँ से फ़ौरन। बट आई डिडंट गेट फार, लेकिन मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जा सका। ऑफ कोर्स आउटसाइड आई रैन स्ट्रेट इनटू अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि सिपाहियों का एक गिरोह मौजूद है वहाँ पर बाहर। दे वर आर्म्ड विथ मस्केट्स एंड वन ऑफ देम हेल्ड अ पेयर ऑफ हैंडकफ्स। उनके पास बंदूक मौजूद थी, वह बंदूक से लेस थे, मस्केट बंदूक, राइफल, वह बंदूक से लेस थे, और उनमें से एक के पास हैंडकफ्स, हथकड़ी भी थी। द साइट ऑफ सोल्जर्स एट आवर डोर स्टेप स्टार्टल एवरीवन। हमारे घर की दहलीज पर सिपाहियों का आना इसने स्टार्टल, चौंका दिया सबको, स्टार्टल, सबको चौंका दिया। मिसेस जो केम बैक फ्रॉम द पेंट्री एंड स्टायर्ड, कंप्लीटली फॉरगेटिंग अबाउट द मिसिंग मीट। मिसेस जो पेंट्री से, पेंट्री मतलब किचन से वापस आई और घूरा, और वो पूरी तरह से भूल गई उस मीट, उस गोश्त के बारे में जो खो चुका था किचन से। एक्सक्यूज मी, वन ऑफ द सोल्जर सेड, बट आई नीड द ब्लैक स्मिथ, दीज हैंडकफ्स आर ब्रोकन, कैन यू फिक्स देम। एक सोल्जर ने कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन हमें लोहार की ज़रूरत है, ये जो हथकड़ियाँ हैं ये टूट गई हैं, क्या आप इन्हें सही कर सकते हैं? हमने सुना कि यहाँ लोहार रहता है कोई। आर यू हंटिंग कॉन्विक्ट सर, आस्क्ड मिस्टर पंबलचूक।
मिस्टर पंबलचुक ने पूछा, क्या आप ढूंढ रहे हैं कॉन्विक्ट्स को, मुजरिमों को जो भाग गए हैं, उनको भी ढूंढ रहे हैं आप लोग? 2 of them, द सोल्जर रिप्लाइड, सोल्जर ने जवाब दिया, हाँ 2 लोग हैं जो भागे हैं। दे आर आउट ऑन द मार्शेस, हैज़ एनीवन हियर सीन एनीथिंग? वो लोग दलदल की तरफ निकले हैं, दलदल की तरफ गए हैं, क्या आप में से किसी ने देखा है उनको? एवरीवन एक्सेप्ट मी सेड नो, मेरे सिवा सब ने नो बोला, क्योंकि उसने वो देखा था। नो वन पेड अटेंशन टू मी, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं मेरी तरफ नहीं दी कि ये बंदे ने नो नहीं बोला है। वैसे झूठ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बोला, मतलब उसने कुछ बोला ही नहीं। जो पुट इज लेदर एप्रन एंड टेक द हैंडकफ्स द फोर्ज, जो ने क्या किया, अपने लेदर, अपने चमड़े का एप्रन मतलब जो ऊपर से नहीं पहनते लोहार कपड़ा जो है ताकि कपड़े गंदे ना हो, उसने लेदर एप्रन पहना और हैंडकफ्स हथकड़ी को लेकर चला गया फौज में, अपने भट्टी में। सून द साउंड ऑफ हैमरिंग फिल्ड द एयर, जल्दी क्या हुआ, हथौड़ी की आवाज़ हवाओं में गूंजनी शुरू हो गई। वो हथौड़ी से उसने काम करना शुरू कर दिया था। When Joe finished, he grabbed his coat and said we should go with the soldiers to help with the search. जब जो ने काम मुकम्मल किया, उसने अपना कोट पकड़ा और कहा कि हमें जाना चाहिए सोल्जर्स के साथ ताकि हम उनको ढूंढने में मदद कर सकें, उन भागे हुए कैदियों को। जो एंड आई वर टोल्ड टू स्टे एट द बैक, जो और हमें कहा गया और मुझे कहा गया कि हम दोनों पीछे ही रहें, सोल्जर्स आगे आगे जाएंगे और हम लोग पीछे पीछे रहेंगे क्योंकि वो ख़तरनाक हो सकते हैं। आई विस्पर्ड टू दैम आई होप वी डोंट फाइंड दैम, मैंने उससे कहा, जो से कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम उन्हें नहीं ढूंढ सकेंगे। जो विस्पर्ड बैक, जो ने जवाब दिया वापस उसने सरगोशी की, मेरे कान में बोला, आई वुड गिव अ शिलिंग इफ़ दे हैव एस्केप्ड पिप, कि मैं एक शिलिंग दूंगा तुम्हें, मतलब शर्त लगाते हैं कि मैं तुम्हें एक शिलिंग दूंगा। शिलिंग एक कॉइन होता है, सिक्का, कि अगर वो भाग गए होंगे तो मैं एक शिलिंग दूंगा पिप तुम्हें। आई रोड ऑन जोस ब्रॉड शोल्डर्स एज वी हेडेड टुवर्ड्स द मार्शेस, मैं जो के चौड़े कांधों पर सवार हो गया, उस पर सवार हो गया, उसके ऊपर चढ़ गया जब हम निकले किसकी तरफ, दलदली इलाकों की तरफ। आई केप्ट लुकिंग अराउंड वरीड माई कॉन्विक्ट माइट सी मी एंड थिंक आई हैड बिट्रेड हिम, मैं देखा जा रहा था इधर उधर, इस बात में परेशान हो रहा था कि क्या पता मेरा मुजरिम जो कॉन्विक्ट है, जो मुजरिम में भागा हुआ, वो शायद मुझे देख ले और उसको लगे कि मैंने उसको धोखा दिया, कि मैं अपने साथ सोल्जर्स को लेकर आया हूँ, कि ऐसा ना हो कि उसको ऐसा फील हो जाए। सडनली वी स्टॉप्ड, अचानक से हम रुक गए। शाउट्स इकोड थ्रू द विंड एंड एयर, चिल्लाने की आवाज़ गूंजनी शुरू हो गई हवाओं में और बारिश में। द सोल्जर्स रश फॉरवर्ड एंड जो फॉलोड, सोल्जर्स भागे आगे की तरफ और जो भी पीछे पीछे भागा, और मैं जो पर सवार था उसके ऊपर कंधे पे, तो मैं भी उसके पीछे पीछे गया। वी हैव गॉट बोथ ऑफ देम, अ सोल्जर शाउटेड पॉइंटिंग हिज गन इनटू अ डिच, एक सोल्जर ने कहा चिल्लाकर और अपने गन को एक डिच, एक खाई में पॉइंट करके तान कर कहता है, हमें दोनों मिल गए, हमने दोनों को पकड़ लिया है। गिव अप यू टू, हार मान लो तुम दोनों, मतलब अब सोल्जर्स आ गए, अब हार मान लो तुम लोग दोनों, चिल्ला कर कहता है वो। देयर वाज अ स्प्लैशिंग, मड फ्लाइंग एंड ब्लोज बीइंग स्ट्रक, वहाँ पर स्प्लैशिंग मतलब पानी के छपाक की आवाज़ आती है, जब कोई पानी पे वो रखता है स्प्लैशिंग होती है, वहाँ स्प्लैशिंग की आवाज़ आती है। मड फ्लाइंग, कीचड़ उड़ता है, और ब्लोज बीइंग स्ट्रक, और मुक्के मारने की आवाज़ आती है कि लोग एक किसी को मुक्का मारा जाता है। द सोल्जर्स ट्रैक्ड माई कॉन्विक्ट एंड द अदर मैन आउट ऑफ द डिच, सोल्जर्स मेरे मुजरिम को और दूसरे आदमी को डिच, खाई से खींचकर बाहर निकाल रहे थे। बोथ वर ब्लीडिंग, पैंटिंग एंड कर्सिंग एट ईच अदर, दोनों के दोनों खूनम खून थे। पैंटिंग, तेज़ तेज़ सांस ले रहे थे, उनकी सांसें फूली हुई थी। एंड कर्सिंग एट ईच अदर, एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे थे, बुरे बुरे अल्फाज कह रहे थे। ही ट्राइड टू किल मी, द अदर कॉन्विक्ट येल्ड, दूसरे कॉन्विक्ट ने चिल्लाया और कहा, उसने कोशिश की मुझे मारने की। पहले ने कहा ही इज़ लाइंग, माई कॉन्विक्ट शॉट बैक, मेरे मुजरिम ने चिल्लाकर वापस कहा, जवाब दिया, ही इज़ लाइंग, ये झूठ बोल रहा है, ही इज़ अ बॉर्न लायर एंड ही विल डाई अ लायर, यह पैदाइशी तौर पर झूठा है और मरेगा भी झूठे के तौर पे, ये गलत कह रहा है। एवन ऑफ दिस अ सोल्जर बाग, एक सोल्जर ने, बाग मतलब होता है भौंका, लेकिन भौंका तो नहीं, यहाँ पर चिल्लाया कह सकते हैं। सोल्जर ने चिल्ला कर कहा, इनफ ऑफ दिस, बहुत हो गया ये, लाइट दोस टॉर्चेस, ज़रा वो टॉर्चेस जलाओ। बाकी सोल्जर से कहता है टॉर्चेस जलाओ, चूँकि अंधेरा हो रहा था वहाँ पर, टॉर्चेस जलाओ। टॉर्च से मुराद क्या, लकड़ी जो जलाई जाती है ना, लकड़ी को जलाया जाता है, ऊपर कपड़ा बांध के उसको टॉर्च कह रहे हैं। वो टॉर्च नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉर्च होता है, लकड़ी वाला टॉर्च है। देन माई कॉन्विक्ट लुक्ड अराउंड एंड सॉ मी, फिर मेरे मुजरिम ने इधर उधर देखा और मुझे देख लिया उसने। आई शूक माई हेड होपिंग ही वुड अंडरस्टैंड आई हैडंट टर्न हिम, मैंने अपना सर हिलाया ताकि उसको अंदाज़ा हो जाए, ताकि वो समझ ले कि मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं किया और मैं उनको लेकर नहीं आया हूँ, ये खुद आए हैं। He gave me a look I couldn't decipher, but I knew I would remember his face forever. उसने मुझे इस तरह से देखा जिसको I couldn't decipher, जिसको मैं समझ नहीं पाया उसकी नज़र को,
लेकिन मुझे लगता है कि मैं हमेशा मुझे उसका ये चेहरा याद रहेगा। ही ओनली ग्लैंस एट मी दैट वंस, उसने एक ही दफ़ा मेरे तरफ देखा। टर्निंग टू द सोल्जर्स ही सेड, और सोल्जर्स की तरफ मुड़ा, उसने कहा, आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई स्टोल सम फूड फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ प्लेस ओवर देयर, कि मैंने ब्लैक स्मिथ के घर से कुछ खाना चुराया है। मैं एक और कॉन्फेशन करना चाहता हूँ कि मैंने कुछ खाना चुराया है ब्लैक स्मिथ के घर से, लोहार के घर से। मतलब वो पिप को बचाने के लिए उसने ये अल्फाज बोले, अपने ऊपर उसने ले लिया। ही लुक्ड एट जो, उसने जो की तरफ देखा, आर यू द ब्लैक स्मिथ, आई एम सॉरी बट आई एट योर पीस ऑफ मीट। वो कहता है, क्या तुम लोहार हो? मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने ही तुम्हारे पीस ऑफ मीट खाया है और मैंने तुम्हारे घर से चुराया है, ताकि वो पिप ना फंसे आगे जाकर वो छोटा बच्चा। गॉड नोस यू आर वेलकम टू इट, जो सेड काइंडली। अब जो बड़ा मेहरबान, जो मेहरबानी से कहता है, खुदा जानता है, लेकिन यू आर वेलकम टू इट, तुमने कुछ बुरा काम नहीं किया, तुम्हारा इस्तकबाल है इसके लिए। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने अगर वो चुराया तो। वी डोंट नो वॉट यू हैव डन बट वी डोंट वॉन्ट यू टू स्टार्व पुअर फेलो, राइट पिप? हम नहीं जानते हैं तुमने क्या किया है, लेकिन हम तुम्हें भूखा मरने नहीं दे सकते। भूखा तो नहीं मर सकते, तो तुमने खा लिया ताकि भूखे ना मरो, तो अच्छा किया तुमने, तुम बेचारे शख्स, राइट पिप? पिप से कहता है, पिप मैंने ठीक कहा। वी फॉलोड द सोल्जर्स एंड देयर प्रिजनर्स टू द लैंडिंग, हमने सोल्जर्स को फॉलो किया और कैदियों को फॉलो किया आगे तक। द ब्लैक प्रिजन शिप लूम्ड ऑफ शोर लाइक अ डार्क इविल आर्क, और काले रंग का प्रिजन शिप, कैदियों वाले जहाज पानी का, लूम्ड सामने आया समंदर से, ऑफ शोर साले समंदर से, लाइक अ डार्क इविल आर्क, जैसे कोई तारीख सा इविल शैतानी किस्म का आर्क, मतलब कश्ती है, मतलब बिल्कुल हमारे सामने काले रंग की कश्ती आ गई हमारे नज़रों के सामने। द कॉन्विक्ट्स वर रोड आउट एंड टेकन अब्रॉड डिसअपियरिंग इनटू द शिप, कॉन्विक्ट्स को नाव में बिठाया गया। तो कश्ती जो है ना थोड़ी दूर खड़ी होती है, किनारे तक नहीं आती है कश्ती, तो बड़ी कश्तियाँ दूर खड़ी होती हैं ना, किनारे पे आएंगे तो वापस नहीं जा पाएंगे ना, तो उसमें पहले कश्ती छोटी नाव में बैठकर पहले वहाँ तक जाया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि कॉन्विक्ट्स को नाव में बैठाया गया और उनको कश्ती पर चढ़ा दिया गया। द टॉर्चेस वर टॉस्ड इनटू वाटर हिसिंग एज दे वेंट आउट, फिर तमाम सोल्जर्स से अपने टॉर्चेस को, जो आग जलती हुई आग थी लकड़ी में, उसको फेंक दिया पानी में और वह बुझ गए। और जब वो बुझे तो हिसिंग, हिस की आवाज़ आई उनके बुझने से, जैसे जब आग बुझता है ना पानी में जाकर, तो उस तरह की आवाज़ आई। आई नेवर टोल्ड एनीवन अबाउट माई कॉन्विक्ट, मैंने किसी को नहीं बताया अपने मुजरिम के बारे में। आई लव्ड जो टू मच टू रिस्क लूजिंग हिज ट्रस्ट, मैं जो से बहुत मोहब्बत करता था और मैं कभी उसके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता था कि मैंने उसके घर के किचन से उसका सामान चुराया। एट फर्स्ट आई हैड बीन अफ्रेड ऑफ डूइंग रॉन्ग, नाउ आई वॉज अफ्रेड टू डू वॉट आई न्यू आई वॉज राइट। शुरू में तो मैं खौफजदा था कि मैंने गलत काम किया है, नाउ आई वॉज अफ्रेड टू डू वॉट आई न्यू वॉज राइट, अब मैं इस बात पर खौफजदा था कि जो मैंने किया था वो ठीक था। एज अ चाइल्ड आई डिड ऑड जॉब्स वाइल प्रिपेयरिंग टू वर्क विद जो एट द फॉर्ज, जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैंने हर तरह के काम किए और मैंने जो के साथ काम किया उसके फॉर्ज में, उसके भट्टी में। इन द इवनिंग्स आई अटेंडेड अ विलेज स्कूल वेयर बिडी एन ऑर्फन लाइक मी हेल्प मी लर्न द अल्फ़ाबेट, शाम के टाइम में मैंने विलेज के स्कूल को भी ज्वाइन कर लिया जहाँ पर बीडी, बीडी एक और कैरेक्टर है बीडी के नाम से, बी कैपिटल है नाम है बीडी, जो मेरी तरह ही एक ऑर्फन थी, लड़की है ये, एक ऑर्फन थी या एक वो मेरी तरह यतीम थी। उसने मुझे अल्फ़ाबेट सीखने में, मतलब उसने मुझे ABCD ये सब सीखने में मदद की। वन नाइट आई प्राउडली शोड जो अ नोट आई हैड रिटन एंड ही जोकिंगली आस्क्ड मी टू टीच हिम टू रीड दो वी हैड टू कीप इट अ सीक्रेट फ्रॉम मिसेस जो। एक रात मैंने प्राउडली, फ़ख्र के साथ मैंने दिखाया जो को एक नोट जो मैंने लिखा था, और उसने मुझसे मजाकिया मुझसे पूछा कि मैं उसे पढ़ना सिखाऊं। दो वी हैड टू कीप इट अ सीक्रेट फ्रॉम मिसेस जो, और इस चीज़ को हमें मिसेस जो के सामने एक राज रखना था। दैट कोल्ड ड्राई नाइट जो एंड आई सेट बाय द फायर, उस ठंडी सूखी रात, खुश्क रात को जो और मैं बैठे आग के सामने, वेटिंग फॉर मिसेस जो एंड अंकल पंबलचूक हु हैड गॉन टू द मार्केट, और मैं इंतज़ार कर रहे थे अपनी बहन का, मैं अपनी बहन का इंतज़ार कर रहा था, अंकल पंबलचूक का इंतज़ार कर रहा था जो मार्केट गए थे। सून वी हर्ड द साउंड ऑफ द मेयर्स बेल्स एंड दे बरस्ट इनटू द वार्म हाउस, जल्द ही हमने सुना द साउंड ऑफ मेयर्स बेल्स। मेयर्स बेल्स मतलब मेयर कहते हैं फेमिनिन हॉर्स, जो फेमिनिन हॉर्स होती है उसको मेयर कहते हैं, ठीक है, द फेमिनिन ऑफ लाइक हॉर्स मेयर। तो हमने मेयर के बेल्स की आवाज़ सुनी, उसके घंटियों की आवाज़ नहीं, उसके गले में बंधी हुई थी। एंड दे ब्रस्ट इनटू द वार्म हाउस, और वो लोग गर्म घर के अंदर जो घर में अंगीठी जल रही है उसमें दाखिल हो गए। नाउ
मिसेस जो डिक्लेयर्ड, मिसेस जो ने ऐलान किया, अब इफ़ दिस बॉय इजंट ग्रेटफुल टू नाइट ही नेवर विल बी। मिसेस जो ने कहा अगर ये लड़का आज शुक्रगुजारी नहीं करता, हमारे शुक्रगुजार नहीं होता, तो कभी भी ये शुक्रगुजार नहीं हो सकता। मिस हैविशम वांट्स हिम टू गो एंड प्ले एट हर हाउस। उसने कहा कि मिस हैविशम ये एक अलग शख्सियत है, अलग कैरेक्टर है। कहती है कि मिस हैविशम चाहती हैं कि वो जाए उनके घर और उनके घर पे खेले जाकर वो। सो ही इज़ गोइंग एंड ही वुड बेटर बिहेव, शी ग्लेयर्ड एट मी। उसने मेरी तरफ घूरा और कहा इसलिए तुम जा रहे हो मिस हैविशम के घर और तुम बेहतर बिहेव करना, अच्छी तरह से बिहेव करना उन्हीं घर में। आई हैड हेयर्ड ऑफ मिस हैविशम, मैंने मिस हैविशम के बारे में सुन रखा था। एवरीवन हैड, हर किसी ने सुन रखा था। शी वॉज अ ग्रीम वेल्दी ओल्ड वुमेन हु लिव्ड इन अ डार्क ग्लूमी हाउस एंड नेवर केम आउट। वो एक ग्रीम, अजीब सी वेल्दी ओल्ड वुमेन, एक अमीर बूढ़ी औरत थी जो रहती थी एक डार्क, एक तारीख से ग्लूमी हाउस, उदासी भरे घर में, और वह कभी अपने घर से बाहर नहीं आती थी, मिस हैविशम। आई वंडर हाउ शी नोज अबाउट अवर पिप, जो सेट सरप्राइज। जो ने कहा ताज्जुब से, मुझे हैरत है कि वो किस तरह से उन्होंने पिप के बारे में जाना। ये मुझे हैरत है कि उन्होंने उनको पिप के बारे में कैसे पता लग सका। Who said she knows him? My sister snapped. मेरी सिस्टर ने स्नैप किया, गुस्से से कहा, किसने कहा वो उसे जानती हैं? अंकल पंबलचूक रेंट्स हिज ऑफिस फ्रॉम हर। अंकल पंबलचूक जो है वो अपने ऑफिस को जो इसी से रेंट पे लेते हैं, उनका जो ऑफिस है वो उन्होंने इसी से रेंट पे लिया हुआ है, किराए पे लिया हुआ है। शी आस्क्ड इफ़ ही न्यू अ बॉय। उन्होंने पूछा था अंकल पंबलचूक से कि आप वो किसी लड़के को जानती हैं। एंड नाउ पिप्स फॉर्चून माइट बी मेड बाय गोइंग टू मिस हैविशम्स। और अब पिप की किस्मत खुल जाएगी अगर वो मिस हैविशम के घर जाएगा। ही विल टेक पिप टू टाउन टू नाइट एंड टू हर हाउस इन द मॉर्निंग। वो आज रात पिप को लेकर जाएगा शहर, फिर वहाँ से सुबह अंकल पंबलचूक क्या करेंगे, पिप को मिस हैविशम के घर लेकर जाएंगे। विद दैट शी पाउंस्ड ऑन मी लाइक एन ईगल। उसके बाद वो झपटी मेरी तरफ जैसे कि कोई शाहीन, कोई चील हो। शी स्क्रब्ड माई हेड अंडर वाटर, सोप्ड मी डाउन एंड स्टफ्ड मी इनटू अ स्टिफ अनकंफर्टेबल सूट। उसने मेरे सर को मला पानी से, वैसे उसमें मेरा सर धोया उसने मुझे, सोप में डाल, मुझे साबुन लगाया, एंड स्टफ्ड मी इनटू अ स्टिफ अनकंफर्टेबल सूट। और उसने मुझे भर दिया एक स्टिफ, एक टाइट किस्म के अनकंफर्टेबल सूट के अंदर। एक ऐसा लिबास उसने मुझे पहनाया जिसमें बड़ा अनकंफर्टेबल था, टाइट सा एक लिबास। देन शी हैंडेड मी ओवर टू पंबलचूक। फिर उसने मुझे थमा दिया अंकल पंबलचूक को कि ले जाइए इसे। गुड बाय जो, आई कॉल्ड सैडली। मैंने पुकारा बहुत ही उदासी से कि गुड बाय जो, मतलब खुदा हाफिज़ जो। गुड बाय पिप ओल्ड चैप। उसने कहा गुड बाय पिप, पिप तुम्हारा खुदा हाफिज़ पुराने दोस्त, चैप मतलब ओल्ड चैप, ठीक है। तो खुदा हाफिज़ पिप, जो तुम मेरे पुराने दोस्त हो।